बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर तबस्सुम मुनीर, एक नए सेशन के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूं और मेरे साथ मौजूद हैं चाचा अशरफ गुजर साहब। साहिवाल सिंह का तल्लक है और ये बीतल गोट के बड़े अच्छे ब्रीडर मेरे पास आए और मुझसे वैक्सीनेशन के बारे में इन्होंने पूछा। तो जो शेड्यूल मैं आपको वैक्सीनेशन का बताऊँगा, ये पाकिस्तान के अंदर आप कहीं भी ये शेड्यूल जो है वो लागू कर सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे वैक्सीनेशन के ऊपर कि हमें कौन कौन सी वैक्सीनेशन यानी कि फांसी टीका ज़्यादा लगाने चाहिए भेड़ बकरियों के अंदर, और इनके ऊपर कितना खर्चा आएगा और इस किस मंथ के अंदर हमने वैक्सीन करनी है। जो 4 मेन बीमारियां जिसकी वजह से 90% जो जानवर मौत का शिकार होते हैं भेड़ बकरियों के अंदर, वो PPR है, CCPP है, इंटेरोटॉक्सीमिया है और FMD है। अगर इन 4 बीमारियों के ऊपर हम काबू पा लेते हैं तो हम बहुत सारी जो बीमारियां हैं उनसे बच जाते हैं। तो जो पहली वैक्सीन है वो PPR है, यानी कि जिसको काटा फीवर बोलते हैं। इसके अंदर क्या होता है कि जानवर को तेज़ बुखार होता है, उसके मुंह से पानी आना शुरू हो जाता है, उसकी आंखों से पानी आना शुरू हो जाता है, उसको स्मेली डायरिया यानी कि उसकी बदबूदार जो डायरिया लगेगा, मोक लगेगी, पेचिस लगेगी। और इसके अंदर जो शरह अमवात है वो 90% है, यानी कि बहुत ज़्यादा जानवर इसके अंदर मौत का शिकार होते हैं। और जो जानवर बच जाते हैं वो भी किसी काम के नहीं रहते, यानी कि ना तो वो वज़न गेन करते हैं और ना ही वो ब्रीडिंग के काबिल रहते हैं, वो यानी कि गब्बन भी नहीं होते। तो इसकी वैक्सीन जो है वो हमने साल में एक दफ़ा करनी होती है, यानी कि इसकी वैक्सीन हम जनवरी के अंदर करेंगे और जो जिन बच्चों की उम्र 4 महीने है उनको करेंगे। तो इस तरह हम ये जो है PPR की जो बीमारी से बच सकते हैं। और इसके ऊपर जो खर्चा है वो जस्ट 1 रुपया पर एनिमल है, यानी कि एक जानवर के ऊपर 1 रुपया खर्चा आएगा और हम 1 रुपया लगा के इस बीमारी से बच सकते हैं। और इसकी जो वैक्सीन है वो 100 डोजेज़ के ऊपर आती है। उसको हम जो इसकी एक जो वायल आएगी उसको हम 100 ml नॉर्मल सलाइन के अंदर मिक्स करेंगे और 1 cc जो है वो सब कुटेनियस यानी कि ज़ेरे जिल्द वो लगाएंगे। जो दूसरी बीमारी है वो है इंटेरोटॉक्सीमिया, यानी कि अंतड़ियों का जहर भी कहते हैं, अंतड़ियों का बुखार भी कहते हैं और अंतड़ियों की सोजन भी इसको कहते हैं। इसके अंदर क्या होता है कि जानवर के अंदर उसको सवेर पेन होती है, बहुत ज़्यादा शदीद पेट के अंदर दर्द होती है, उसकी आंतों के अंदर सोजश हो जाती है और वो उसको डायरिया लग जाता है, साथ में तेज़ बुखार होता है और जानवर जो है दर्द की वजह से इकट्ठा होकर खड़ा हो जाता है। और इसकी आउटब्रेक जो है वो हर बारिशों के सीज़न के बाद होता है, यानी कि हमारे पाकिस्तान के अंदर साल के अंदर 2 बारिशों के सीज़न है। तो जैसे बारिशों का सीज़न गुजरता है तो इसकी आउटब्रेक आ जाती है। तो हमने क्या करना है, इसकी हमने वैक्सीन करनी है हर बारिशों के सीज़न शुरू होने से पहले, ताकि जब तक बारिशें आएँ हमारी जो जानवर के अंदर कुव्वत मुदाफ़त बन चुकी हो और हम इस बीमारी से बच सकें। अब इसमें हमने क्या करना है, हमने 2 cc जो वैक्सीन है उसका टीका ज़ेरे जिल्द लगाना है और इसके ऊपर हमारा खर्चा सिर्फ 2 रुपये पर जानवर के ऊपर आएगा और इस तरह हम इस बीमारी से मुल्क बीमारी से बच सकते हैं। तो इसकी वैक्सीन जो है हमने 2 दफ़ा साल के अंदर करनी है। पहली जो वैक्सीन है वो हम अप्रैल के अंदर करेंगे और दूसरी वैक्सीन जो है वो हम सितंबर के अंदर करेंगे। ठीक है। अब जो तीसरी बीमारी है वो जो कंटेजियस कैप्राइन प्लूरोनमोनिया है, यानी कि उसको आप कहते हैं कि नमूनिया भी कहते हैं, यानी कि फेफड़ों की बीमारी है। जानवर इसके अंदर तेज़ बुखार लेता है, उसको सवेर शदीद खांसी होती है और जानवर उसकी वजह से शदीद खांसी की वजह से कमज़ोर होना शुरू हो जाता है और ऑफ फीड हो जाता है। और इसका बचाव कैसे मुमकिन है, ये बीमारी ज़्यादातर आती है सर्दियों के अंदर, तो हमने सर्दियों के सीज़न शुरू होने से पहले ये वैक्सीन जो है वो कर लेनी है। इसलिए हम ये जो वैक्सीन है इसको हम अक्टूबर के अंदर करेंगे ताकि नवंबर दिसंबर आने से पहले जो है जानवर के अंदर कुव्वत मुदाफ़त बन जाए और हम इस बीमारी से बच सकें। और जो छोटे बच्चे हैं उनके अंदर हम ये वैक्सीन करेंगे जब उनकी उम्र जो है वो 2 महीने तक होगी। उसके बाद जो FMD है, यानी कि मुंह खुर की बीमारी है, इसके अंदर क्या होता है कि जानवर के मुंह के अंदर, होंठों के ऊपर और खुरियों के अंदर जो है छाले बन जाते हैं, हवाने के ऊपर छाले बन जाते हैं, यानी कि रेशादार छाले बनते हैं, वो फट जाते हैं और उस वहाँ पे ज़ख्म हो जाते हैं और जानवर जो है वीक होना शुरू हो जाता है, चलने फिरने से भी काबिल नहीं रहता और जानवर खाने पीने से भी जाता है, यानी कि वो जब वो खाता है तो उसको तकलीफ़ होती है क्योंकि मुँह के अंदर ज़ख्म होते हैं। तो इसका बचाव भी वैक्सीन के ज़रिए मुमकिन है। तो इसकी वैक्सीन हम साल के अंदर 2 दफ़ा करेंगे और ये बाकी जो तीनों मैंने वैक्सीन बताई वो हमने ज़ेरे जिल्द लगानी है और ये जो वैक्सीन है ये हमने 2 cc लगानी है, इसको गोश्त के अंदर लगाना है। और इसकी पहली वैक्सीन जो है वो हम मार्च के अंदर करेंगे और दूसरी जो वैक्सीन है वो हम अगस्त के अंदर करेंगे। तो इस तरह हम 4 बीमारियों से जो छुटकारा हासिल कर सकते हैं।
और अगर हम इन चारों बीमारियों से छुटकारा हासिल कर लेते हैं तो हमारे फार्म के ऊपर जो हमारी भेड़ बकरियों के अंदर शरह मवाद है वो बहुत कम हो जाएगी और हम बहुत सारी जो हमारी जो लॉस है, जो नुकसान, उससे बच सकते हैं। और जो बचाव होता है वो इलाज से बेहतर होता है। तो इसलिए बेहतर है कि हम बजाय इसके कि जानवर हमारे बीमार हो उनको हम इलाज करें, उसके ऊपर हमारा इतना पैसा खर्च करें, इसलिए बेहतर है कि हम वैक्सीन करें, हिफाजती टीका जात लगाएं और इन बीमारियों से बच सकें। तो वैक्सीन करते हुए जिन बातों का हमने ख्याल रखना है उनमें ये है कि एक तो हमने वैक्सीन जो है सेहतमंद जानवरों के अंदर करनी है। जिन जानवरों को बुखार है उनका हमने टेम्परेचर ले लेना है कि कितना बुखार है। अगर उनको टेम्परेचर उनका ज़्यादा है तो उनको हमने वैक्सीन नहीं करना। या किसी को अगर डायरिया लगा हुआ है या कोई और बीमारी है तो उनको हम वैक्सीन नहीं करेंगे। दूसरा जो है ये हमारी जो वैक्सीन होगी उसको हमने धूप के अंदर नहीं रखना और जब हम उसको ओपन करें हमने जल्द से जल्द उसको यूज़ करना, यानी कि 2 घंटे के अंदर अंदर उसको इस्तेमाल करना है। उसके अलावा ये है कि हमने जब वैक्सीन लेके आ रहे हैं तो हमने जो कोल्ड चेन है उसको मेंटेन रखना है, यानी कि उसको वैसे ओपन लेके नहीं आना, उसको हमने कूलर के अंदर या जो आइस बॉक्स होता है उसके अंदर लेके आना ताकि हमारी जो वैक्सीन है वो खराब ना हो। डॉक्टर साहब जो जानवर को बीमारी आ जाती है हाँ जी, उन्होंने रुकावट वास्ते कोई उन्होंने कोई टीके वैक्सीन दसो ना, जिन्हें कि जो लोग जो सी जट बंदे सू पता लगे भी टीका लाईदा वा PPR का ला लो या मूँह पक्के जी ला लो, पेट अंदरों जी सूजन जी कहीं भुख लग जाती है, इन्होंने वास्ते तो इन्होंने को जो टीके तुहाडी समझ है कि जानवर अपने वास्ते इस्तेमाल करते एक बीमारी आ ही जाती है नहीं पता लगता वेखो टीका एक लाया वा उसने तंदुरुस्त ला दो तो जिन्होंने बीमारी है उन्होंने लग गया तो दूजे का जरासीम उधर मिल जाएगा, उन्होंने जिन्होंने हमला हो जाता बीमारी का उन्होंने रुकावट वास्ते की होना चाहिए खास कर जो टीका जिहदे वास्ते अनजान बंदा जो कामयाब हो जाए। जो जानवर की बीमारी सब तो पहले तो उन्होंने सेहतमंद जानवरों को अलहदा कर देना चाहिए ताकि वो दूसरे जानवर उस तो बीमारी ना लगे। दूसरा एक जी वायरल बीमारियां ने उनका कोई इलाज नहीं है, यानी कि उनकी सपोर्टिव थैरेपी होंगी है, डायरैक्ट वायरस के अगेंस्ट कोई इलाज नहीं होता या असं उनका सीरम इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा तो उनकी फिर सपोर्टिव थैरेपी यही होंगे कि जानवर उनके अगर पानी की कमी उन्हें डायरिया लगे पानी की कमी हो गई है तो असं नॉर्मल सलाइन की या रिंगर की जो ड्रिप लगावे ताकि उनकी पानी की कमी पूरी हो जाए। दूसरा अगर उन्होंने जख्म ने तो या सोजन हुई हुई है जिम्मे मुँह खुरच हो जाती तो उन्होंने एंटी इन्फ्लेमेटरी यानी कि सोज के खिलाफ जो है वो टीके लगावे या उन्होंने अगर बुखार होया है तो असं उन्हें बुखार के खिलाफ जो है एंटीपायरेटिक टीके जोड़े वो लगावे। तो इसलिए जानवर जो अपने खुद उनकी जी इम्यूनिटी है जी खुद मुदाफी जो है खुद जड़ी वो वायरस के खिलाफ लड़ेगी और जानवर जो है वो सेहतमंद हो जाएगा। तो कोई डॉक्टर साहब को असीं आए सिर्फ इन्हां बीमारियों की वजह तो और वीडियो तो अपनी बंदा बनाता रहता बंदा पर माशाल्लाह डॉक्टर साहब ने सानू अगे बड़ा यानी कि सानू बीमारियों वास्ते दसिया काफ़ी बंदे जिहड़े परेशान होंदे सी बीमारियों तो उन्होंने वास्ते असीं आए ज़्यादातर या सानू कहते भी तुसीं जैसे पुछो दसो क्योंकि पढ़े लिखे लोग ने इन्होंने 1000-2000 बकरी के उत्ते कंट्रोल किया होया तो बकायदा इन्होंने नंबर भी अपना यूट्यूब इन्होंने अपना चैनल चलिया इन्हें भी रब्ता कर सकते जी। बाकी इंशाल्लाह डॉक्टर साहब तुहाडी गल सुनगे और बी ते भी तुहाडे नाल गल करनगे जिहड़ा बी लैना देना जानवर का वो भी दसणगे। बाकी इन्होंने जी 8 नस्लां बनाईयां ने अगों असीं उन्होंने पुछांगे बीमारियों वास्ते तुहानूं वीडियो बजाब दसन करनगे। ठीक है डॉक्टर साहब वैक्सीन के लगाते हुए कोई जो एहतियातें करनी चाहिए उनके बारे में थोड़ा बता दें जो फार्मर को ताकि वो वैक्सीन लगाते हुए थोड़ी इन चीज़ों का ख्याल करें। जैसा कि मैंने पहले बताया है कि वैक्सीन की कोल्ड स्टोरेज सबसे अहम है। कोल्ड स्टोरेज 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे वैक्सीन को स्टोर करना है आपने। उसके बाद इस बॉक्स में कोलमैन बॉक्स में लेके आनी है वैक्सीन, उसके अंदर ही रखनी है। डायरेक्ट सनलाइट से इसको बचाना है। ये आप देख लें ये हमने रखी हुई है, ये आइस जेल पैक है हमारा। इस तरह का जो है एक आपके पास ठंडा आइस जेल पैक होना चाहिए, एक दूसरा जो फोल्ड हो जाता है वो होना चाहिए। जब वैक्सीन को पकड़ना है तो आपने फोल्ड जो आइस पैक है उसके अंदर इसको पकड़ना है और सनलाइट से इसको बचाना है। फिर हर जो जानवर है उसके लिए रिकमेंड किया जाता है कि अलहदा नीडल और सिरिंज यूज़ की जाए, लेकिन यहाँ पे क्योंकि हमारे लिए पॉसिबल नहीं है तो कम से कम ये है कि एक जो क्लास है उसके लिए हम एक अलहदा नीडल इस्तेमाल करें। जब अगली क्लास पे मूव करें तो उसके लिए सेपरेट नीडल यूज़ करें। और किसी भी जो जानवर स्ट्रेस में है, जो बीमार है, उस जानवर को वैक्सीन नहीं लगानी चाहिए। वैक्सीन हमेशा सेहतमंद जानवर को लगानी चाहिए। और आपके जानवरों की किडिंग से 1.5 महीना पहले जो है उनको वैक्सीन कर दें तो वो उनके किड्स के लिए बहुत अच्छा है। किड्स की मोर्टेलिटी जो है वो कम हो जाती है। फिर उसके बाद ये वैक्सीन ज़ेरे जिल्द लगानी चाहिए। 2 cc इसकी डोज़ है। हर एज के जानवर को 2 cc आप वैक्सीन लगाएं। वैक्सीन से पहले डिवर्मिंग कोशिश करें कर लें तो उसका एक अच्छा इफेक्ट आता है। डॉक्टर साहब डिवर्मिंग का बता दें, डिवर्मिंग क्या होती है?
डिवर्मिंग होती है जो पेट के कीड़ों की दवाई हम देते हैं जानवरों को, उसको हम डिवर्मिंग कहते हैं। ये डिवर्मिंग साल में हर 3 महीने के बाद अगर हम करें तो सबसे अच्छा इसका रहता है, लेकिन इसकी